नौबतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा के नेतृत्व में अयोध्या में बनने राम मंदिर आंदोलन में शामिल कार सेवकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के अलावा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। झारखंड के भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी कर सेवकों का सपना पूरा किया है जो राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान की आहुति दी थी, और जो लोग आज भी जिंदा हैं वो भी आज खुश हैं कि कई वर्षों बाद राम मंदिर बना है, और इसे लेकर पूरे देशवासियों में खुशी है। राजधानी पटना में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा और मिरर बुकिंग को लेकर चल रहे विवाद के मामले को लेकर जदयू अपनी बुकिंग बता रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के लिए मिलन ग्राउंड को बुक कराया है। दोनों पार्टियों में ग्राउंड बुकिंग को लेकर विवाद को लेकर जिलाधिकारी से मिलने के लिए पटना पहुंचे और भाजपा नेता भाजपा एमएलसी अनिल शर्मा, निवेदिता सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी ने पटना जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जो है वो 24 तारीख की कर्पूरी जयंती की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, और जैसा कि हम लोग जो प्रोसीजर होता है कि हमने ग्राउंड को बुक करवाया, हमने जगह आवंटित करवाया, उसकी राशि थी उसका भी भुगतान हम लोगों ने किया, और ये सारे काम अग्रिम रूप से किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार में हमारी सरकार है वो अपनी तानाशाही रवैया जिस तरह से वो शुरू से करती आई है, उनको पेट में दर्द हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है और पिछड़ों के हिमायती हैं। तो इन्होंने अपनी सत्ता और सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी का जहां कार्यक्रम तय हुआ था मिलर हाई स्कूल में, उसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रहने के लिए और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की हुई है। लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है पटना आने के, तो हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं इस कार्यक्रम को, और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज अभी हम लोग डीएम साहब क्या देने आए हुए ज्ञापन, और डीएम साहब को भी इस विषय का जवाब देना होगा क्योंकि वो पटना के अधिकारी है और पटना की जो भी विधि व्यवस्था होती है वो उनके जिम्मे होती है। जो है वो 24 तारीख की कर्पूरी जयंती की तैयारी में भारतीय जनता 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर भागलपुर पूरी तरीके से तैयार है, और आपको बता दें कि 16 जनवरी से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश के मंदिरों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन से लेकर भंडारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसी बाबत अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अलीगंज ठाकुरबाड़ी मंदिर के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के द्वारा विराट 108 कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के साथ साथ कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूमधाम से सभी जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है, उसको लेकर यह आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और वो बचपन से ही बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, और यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा, और 24 दिनों की उन्होंने जेल की भी यात्रा की। और आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो अनुयायी बने हुए हैं, जो बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, कुछ पार्टियां जो कि बिहार में राजद, कांग्रेस समेत जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, वो बिहार में कहते हैं कि वो कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनके द्वारा दलितों, शोषितों की आवाज को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर औरंगाबाद के ओबरा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार तथा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र भारत का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन हमारा राष्ट्र तभी विकसित बनेगा जब छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर हम प्रगति की पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के बिना देश का विकास संभव नहीं है। 47 में हम इस देश की आजादी का, स्वतंत्रता का 100 वर्ष मनाने वाले हैं। 2047 तक अपना देश विकसित भारत बनेगा, विकसित देश बनेगा, और बिहार पीछे रहेगा, ऐसा कैसा हो सकता है?
बिहार साथ में रहेगा। भारत का हिस्सा है बिहार, बिहार आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। इसको लेकर हमको जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज अगर हम श्री कृष्ण बाबू जी का स्मरण कर रहे हैं तो उनके कर्तृत्व का स्मरण कर रहे हैं, उनका विचार के स्मरण कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन हम स्मरण कर रहे हैं। उसी को स्मरण करते करते आगे जाएंगे, विकसित बिहार देखेंगे और इसके साथ साथ विकसित भारत भी देखेंगे। पटना पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह को ध्यान रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु पटना पुलिस द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च किया गया। असामाजिक तत्वों पर निगरानी और अपराधी या गतिविधि पर रोक लगाने को लेकर फ्लैग मार्च किया गया और डाक बंगला स्टेशन होते हुए जीपीओ गोलंबर होते हुए इनकम टैक्स तक फ्लैग मार्च निकाला गया। सासाराम पहुंचे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर सवाल खड़े किए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आनंद फानन में आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। ये पूरा इवेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत के जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बिना मुहूर्त के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, जबकि कायदे से रामनवमी के दिन इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। ये पूरी तरह से अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने विकास मित्र संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में विकास मित्रों एवं तालीमी मरकज के लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। होने जा रहा है बीजेपी का ब्रांडिंग सेटअप है, राम का प्राण प्रतिष्ठा। राम सबका है, सभी जाति सभी धर्म का है। ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त नहीं है, ये मुहूर्त था रामनवमी का। लेकिन बीजेपी अपना ब्रांडिंग करने के लिए देश की जनता की भावना को अपने अंदर और खींचने आकर्षित करने के लिए इन्होंने आनान फनान में आधा अधूरा मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा। होने जा रहा है बीजेपी का ब्रांडिंग सेटअप है, राम का प्राण प्रतिष्ठा। राम सबका है, सभी जाति सभी धर्म का है। ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त नहीं है, ये IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.